दोस्तों, बिग बॉस सीज़न 18 के हम 9वें हफ्ते में प्रवेश कर चुके हैं और हमारी एक थिंकिंग डेवलप हो चुकी है कि विभिन्न ने ये सही किया, विभिन्न ने ये गलत किया, अविनाश ने ये सही किया, अविनाश ने ये गलत किया। दोस्तों, इन सभी थिंकिंग से हमें छुटकारा पाना होगा। अब इनका अप्रोच ये होना चाहिए कि जैसे सामने वाला वैसे ही हम। सामने वाला अगर हमारे लिए अच्छा तो हम उसके लिए दुगना अच्छे, और अगर सामने वाला हमारे लिए बुरा तो हम उसके लिए 4 गुना बुरे। कुछ इस तरह से इन्हें अब रिप्लाई देना होगा, और रिप्लाई ही नहीं देना होगा, इन्हें फर्स्ट एक्शन भी लेना होगा। पहले होता था इनका एक स्लोगन चला आ रहा है, नो यूज फर्स्ट, लेकिन वो पॉलिसी अब इनको चेंज करनी पड़ेगी। अब इनको बुली करना पड़ेगा, सामने वाले दुश्मन को पोक भी करना पड़ेगा, टीस भी करना पड़ेगा। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ दोस्तों? आप सोच रहे होंगे दिमाग ख़राब हो गया है क्या इसका? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये जब से करणवीर मेहरा ने गंदगी फैलानी शुरू की है, जब से उसने अपना डर्टी गेम और डर्टी माइंड लगाना शुरू किया है, कैसे नंबर 1 पहुंच गया वो बिलो द बेल्ट जा रहा है, वो मम्मी पापा पे जा रहा है। कई बार मैं आपको ये बातें बता चुका हूँ, बताता रहूँगा, कोई इसमें बुराई नहीं है। नेशनल टेलीविज़न पे उसने ये सब काम किए हैं और उसके बाद भी वो नंबर 1 पे पहुँच जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इसमें उसकी गलती नहीं है, वो उसका कैरेक्टर है। ये डिसाइड करने वाला, नंबर 1 पे पहुंचाने वाला कौन होता है? जनता। तो जनता खुद गंदगी देखना पसंद करती है आजकल की, क्या किया जाए इसमें? विभिन्न डी सेना, अविनाश बिलो द बेल्ट नहीं जाते हैं, सिर्फ अभी तक वो रिप्लाई ही दे रहे हैं। कोई वो पहले एक्शन नहीं लेते किसी भी बात का। अभी हाल ही में जो राशन टास्क हुआ था, कोई भी टोकरी किचन तक नहीं जा पाई, कोई भी टोकरी टाइम गॉड के पास तक नहीं जा पाई। दिग्विजय ने मार ली टोकरी, चुम ने अंडे मार लिए, चिकन शिल्पा ने और करण ने मार लिया। यहाँ पे फेयर अनफेयर अगर सिर्फ हमें क्या अविनाश और विभिन्न के लिए ही देखना पड़ेगा कि ये अब फेयर कर रहा है, ये अब अनफेयर कर रहा है? वहाँ तो देखो कि कितना अनफेयर गेम चल रहा है। इंसानियत का जो स्लोगन है वो सिर्फ क्या विभिन्न और अविनाश के लिए ही बनाए गए हैं? ये चीज़ें क्या उस पर लागू नहीं होती? दोस्तों, ये सब बातें छोड़ो, एक बात पे कंसंट्रेट करो कि वो कोना कुमार, जब से गंदगी उसने फैलानी शुरू की है तब से उसकी रैंक हाई कैसे हो गई। जब उसने डर्टी गेम शुरू किया है, क्या क्या नहीं बोला है उसको, बाप से लेके कि मैं तेरा पिता हूँ, तेरे प्रिंसिपल को मैंने कॉलेज में लगवाया है, जब तुम आई कर रहे थे तब हम हल्दी लगवा रहे थे। जो फालतू के इसने डायलॉग मारे हैं, तब से ये नंबर 1 बढ़ता गया, बढ़ता गया, वोट बैंक इसका बढ़ता गया, लोग इसे पसंद करते गए। इतना इसका गेम उधर नहीं चल रहा है बिग बॉस के अंदर, जितना कि तगड़ा गेम इसका सोशल मीडिया पे हवा बना के रखा है। इंस्टाग्राम पे आप जाके देखिए, ऐसी प्रेजेंटेशन इसकी दिखा रखी है इंस्टाग्राम पे, जैसे कि ये ऑलरेडी विनर है। तो ये गंदगी फैलाने से अगर ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है जनता का, तो भैया गंदगी ठीक, फिर और क्या किया जाए? वहाँ वो इतनी सभ्य तरीके से अभी तक गेम को लेके चल रहे हैं, अपने काम से काम रख रहे हैं। कोई फुटेज लेने की कोशिश, फालतू की इमेज बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है। नहीं तो उन पे ऐसे कौन सा है जो कि उन पे बुरी से बुरी जो चीज़ें हैं उन पे ट्राई नहीं की हैं घर वालों ने। टिश्यू पेपर भी फेंक के मारा गया है, और पानी भी फेंक के मार चुकी हैं लोग, चाहत पांडे वगैरह, ये सब बेवजह का परेशान किया जा चुका है पीछे पीछे घूम के। खाना अभी अभी फुटेज लेने के लिए जो दिग्विजय का प्लान था, करण का प्लान था, सब आलू गोभी भिंडी तुरई सब रख लिया अपने पास। तो ये चीज़ें क्या उनको नहीं दिख रही होंगी कि यार हम सब राशन पे कब्जा कर लेंगे तो हमारी इमेज बाहर कैसी जाएगी? उन्होंने ये सोचा? बिल्कुल नहीं सोचा। तो अब हमें यहाँ पे वो चीज़ें आ चुकी हैं कि सही और गलत ये अब छोड़ देना चाहिए। मैं कहता हूँ कि विपिन और अविनाश अब जितनी गंदगी मचाएंगे अंदर, जितना गंद फैलाएंगे, बिलो द बेल्ट जाओ, कुछ भी करो, बस मम्मी पापा पे नहीं जाना। जो बाहर उनके मम्मी पापा बाहर जो कंटेस्टेंट हैं, किसी से भी लड़ें, करणवीर से लड़ें, चाहे किसी से भी लड़ें, एक्स वाई जेड, बस उसके मम्मी पापा भाई बहन पे नहीं जाना। बस उसको अंदर ही पेलो, अंदर ही रोस्ट करो। सबसे डर्टी गेम मुझे उसी वक्त लगता है जब बग्गा पाजी के करियर पे सवाल उठाता है एक आदमी,
ईडन रोज पे चढ़ता है, उसको इग्नोर किया जाता है। फिर बग्गा पाजी के करियर पे वो कब से सवाल उठा रहा है, और कितने ही वीकेंड के वार उसके बाद बीत गए, किसी ने कोई सवाल पूछा तो मेकर्स को खुद मज़ा आ रहा है कि हाँ भाई ये कम से कम अपने शैल से निकला, थोड़ा गंदगी फैला रहा है जिससे आसपास के लोग परेशान हो रहे हैं, तो यही तो चाहिए। तो जब गंदगी फैलाने से ही नंबर वन बना जाता है, तो फिर वहाँ पे विपिन और अविनाश क्या उसकी गंदगी साफ करने गए हैं? वो भी फैलाएं फिर, और क्या। बस अभी तक इतना प्रोफेशनल तरीके से ये दोनों खेल रहे थे कि मम्मी पापा भाई बहन कहीं नहीं गए थे, लेकिन करणवीर के आप जो भी है याद करने की कोशिश करोगे तो आपका खून उबल जाएगा कि मेरे बाल आ चुके हैं, बता तेरी बहन फ्री हो तो बात करेगा क्या अपने घर पे। ऐसे ऐसे डायलॉग सुन रखे हैं अविनाश ने, उस वक्त सबके सामने ही ये बोला था उसने। किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया? क्या मेकर्स को ये बातें सुनाई नहीं दी होंगी कि ये कैसे घर तक जा रहा है? बाप तो उसने इतनी बार बोला है कि कोई सोच नहीं सकता, तो ये आवाज़ क्या बिग बॉस तक नहीं गई होगी? क्यों नहीं उठाया गया सवाल, क्यों नहीं पूछा गया उससे? तो कुल मिला मिला के मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि गलत और सही गया तेल लेने और भाड़ में गया। पे लो, रे लो, अपनी तरफ से एक्शन लो, उसके एक्शन का वेट मत करो। आज के एपिसोड में दिखाया जाने वाला है दोस्तों कि सारा परेशान करती हुई दिखेगी करणवीर को और दिग्विजय को, जो इन्होंने राशन पे कब्जा कर लिया था बेवजह का, जिसकी इनको ज़रूरत भी नहीं थी, वो राशन भी ले लिया था। तो वो राशन छीना जाएगा इनसे। पहली बात तो वो लगभग आधा राशन तो खा चुका करणवीर, अंडे खा खा के वो मन भर चुका उसका। आपने देखा कल के ही एपिसोड में उसने ट्रे एक वापस कर दी। महान बनने की पहले सब चीज़ें कब्जे ली, उसके बाद देखा कि यार फुटेज तो मिल नहीं रहा है, अंडे खा खा के भी मैं काफ़ी वो हो चुका हूँ, ऊब चुका हूँ, है ना। तो अब क्या करूँ, इमेज बनानी है थोड़ी सी, चलो थोड़ा सा कहने के लिए दे देता हूँ लास्ट में एक ट्रे। ये होता है, और मैंने ये प्रिडिक्शन आपसे पहले ही कर दी थी कि ये जितना समेट रहे हैं दोनों हाथों से, उन्हीं दोनों हाथों से ये वापस देंगे घर वालों को। क्योंकि ये क्या चाहते हैं, ये रिएक्शन चाहते हैं, थोड़ी फुटेज चाहते हैं। क्या इतना आलू गोभी जो उसने टोकरी अपने पास रख ली दिग्विजय ने, क्या वो खुद कुक करके उन सभी आलू गोभी को, लगभग वो 20 kg राशन होगा, वो खा सकता है क्या अकेले? नहीं खा सकता। मकसद क्या है उसका? सिर्फ रिएक्शन लेना, लोग गिड़गिड़ाएं उसके आगे। तो सारा क्योंकि नॉमिनेट है, और नॉमिनेशन में जाने के बाद सारा हो जाती है एक्टिवेट, और उसने करणवीर का चिकन निकाल के बना के खा लिया है और अपने यार दोस्तों को भी खिला दिया है। उसके बाद दिग्विजय को भी बहुत बुरी तरीके से आड़े हाथों ले लिया है। दिग्विजय का तो मट्टी ख़राब कर दी है। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि दिग्विजय रोने जैसा उसकी शक्ल हो चुकी है, क्योंकि वो करण के साथ है, उसे समझ ही नहीं आ रही है, शैडो में छुप चुका है। अच्छा खासी पर्सनैलिटी लेकर गया था, लेकिन करण का चमचा बन के रह गया। और वैसे इन लोगों का आरोप ये होता है कि अरे ये लोग सब अविनाश के और विविन के इन्फ्लुएंस में हैं, खुद को नहीं देखेगा कि मैं किसके इन्फ्लुएंस में यहाँ पड़ा हूँ। वो लोग अगर विपिन अविनाश के लिए कुछ भी करते हैं तो वो चमचे कहलाते हैं, और ये लोग जैसे दासी है और ये दिग्विजय है, ये लोग क्या कहलाते हैं फिर? इनका कोई नाम किसी ने रखा? ये लोग तो फटाफट किसी को भी करेक्टर एसिनिएशन कर देते हैं, लेकिन कोई इनको क्यों नहीं कहता है? बस वही बात है, जी और गलती सिर्फ सामने वाले की ही दिखती है इनको। हम क्या कर रहे हैं, हम किसके इन्फ्लुएंस में ये काम कर रहे हैं, ये नहीं दिखता इन लोगों को। तो आज रात के एपिसोड में एक तो हमें टाइम गॉड रजत दलाल मिलने वाले हैं, दूसरा कि सारा बहुत ज़्यादा गंद फैलाती हुई नज़र आएगी, और जिसमें दिग्विजय नंबर वन टारगेट बनने वाला है। उसके लपेटे में अगर करणवीर भी आ जाए तो आ जाए, और तगड़ा सीन आज हमें रात को देखने को मिलने वाला है। और सारा को जो सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे वो अविनाश, विविन, ईडन, कशिश बीच में है, वो इधर भी बैठती है उधर भी बैठती है, उसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए उसको वोटिंग में भी नुकसान होगा, क्योंकि जो वोट करेंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये करण की साइड भी जाके बैठती है, ये विभिन्न की साइड भी जाके बैठती है। इसलिए बीच वाले को तो लोग निकाल ही देते हैं, किक मार देते हैं, तो उसका कोई स्टैंड दिखाई दे नहीं रहा है। और बग्गा पाजी का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा सारा को।
तो ये बात है, आज का जो एपिसोड आने वाला है दोस्तों, बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही ज़्यादा, हो सकता है कोई प्रोमो उससे पहले आ जाए, अगर ऐसा है तो पता चल जाएगा, लेकिन आज रात का एपिसोड वाकई धमाकेदार आने वाला है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।